गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, उन्हीं एग्जाम्पल्स को आज इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पाइथन की इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और सेम एग्जाम्पल को इनपुट फंक्शन की हेल्प से समझते हैं। गॉट इट? तो चलिए, तो लास्ट क्लास में कुछ हमने ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए थे। दिस क्वेश्चन इन दिस क्लास वी विल डिस्कस टुडे with the help of input function। तो input function क्या है? is used to accept the value for a variable from the user। अभी तक क्या था प्रोग्राम में कि वैल्यू हम पहले से असाइन कर रहे थे, ठीक है ना। पहले से वैल्यू क्या होती है हमारी, जैसे कि मान के चले कि कोई वैल्यूज़ है ए, तो ए को हमने पहले से वैल्यू दे दी है, ठीक ना, और बी को भी हमने पहले से वैल्यू क्या कर दी, असाइन कर दी। इस बार हम इन दोनों को वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। जब हम प्रोग्राम का आउटपुट लेंगे तब, मतलब हम सिंपल सा क्या करेंगे, क्या नाम है कि जब हम प्रोग्राम का आउटपुट लें, से कैलकुलेटर में होता है, कैलकुलेटर जैसे कि आपका बना हुआ है, ठीक है ना, ये कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग है। कैलकुलेटर को जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ ये पहले से देखो कोई भी वैल्यू नहीं है ना, 5 इंपुट किया, उसका तो 5 लिखा, फिर 6 इंपुट किया, देन 30 आउटपुट विल कम। ओके, तो जैसा यूज़र इंपुट हम करें, जो वैल्यू हम इंपुट करें, उसी की बेसिस पे क्या मिले हमको, आउटपुट। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से यूज़र वैल्यू को हम ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए फिर से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने क्या नाम है स्टार्ट बटन पे जाना होगा। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद से आप पाइथन ऑल प्रोग्राम में जाइए, पाइथन पे क्लिक करिए और विंडो इंटरफेस ओपन कर लीजिए। ये हमारा बेसिकली इंटरेक्टिव मोड है, और स्क्रिप्ट मोड में आने के लिए आप न्यू पे जाइए, न्यू फाइल पे ये हमारा स्क्रिप्ट मोड ओपन हो गया। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, सेम पुराने प्रोग्राम जैसा है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 20 एंड हाइट 10। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कमेंट हमने कल बताया था आपको कि हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन इस बार हम ये विद 20 और 10 अभी नहीं देंगे, जब प्रोग्राम को हमें वैल्यू मिलेगी तब हम वैल्यू देंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, क्या नाम है, हमने यूज़ किया यहाँ पर कोई वेरिएबल, जैसे लेंथ था। लेंथ हम डायरेक्टली इस बार 10 मेंशन नहीं कर रहे हैं। लेंथ के लिए हमने यूज़ किया इंट, क्योंकि लेंथ क्या होती है, एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है। यहाँ यूज़ किया हमने इंपुट, ओके, और यहाँ एंटर कर दिया हमने कि एंटर लेंथ, एक स्टेटमेंट लिख दिया, लेंथ ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, या बेस ऑफ ट्राइंगल है ना, एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, उसको क्या नाम है, बेस में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ लिखा हमने बेस, गुड। चलिए, तो इसको हमने क्लोज किया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्या नाम है, बेस के बाद से हमें चाहिए क्या नाम है, हाइट। ओ सॉरी, हमें दो ब्रैकेट को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, क्योंकि दो ब्रैकेट्स हमारे क्या ओपन है। चलिए, बेस के बाद से हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हम लिख दिए HIGHT, हाइट। हाइट इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। ओके, तो हमने यहाँ से एंटर कर दिया, एंटर हाइट ऑफ ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे बेस ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अब बाकी प्रोग्राम हमारा सेम है। सेम मीन्स कि जस्ट हम क्या करें, इसके बाद से हमने यहाँ टाइप किया एरिया। एरिया में क्या हो गया, क्या नाम है कि बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ क्या कर दें, हम प्रिंट कर दें। तो प्रिंट, जैसे कि स्टेटमेंट लिखना हमको, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिखा हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और ट्राइंगल में हमने कॉमा लगा के, जो हमारा वेरिएबल क्या है, एरिया, तो एरिया हम वैसे के वैसे ही लिख दें। गॉट इट? अब तरीका सेम है, फिर से हमें प्रोग्राम क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो प्रोग्राम को सेव किया हमने। सेव करने के लिए लिख दिया हमने, कोई भी नाम दे सकते हैं, तो ट्राइंगल एरिया, ट्राइंगल एरिया पहले लिख चुके हैं तो केवल ट्राइंगल लिख दिया हमने, ठीक है, .py। अब प्रोग्राम को क्या नाम कंपाइल करने के लिए देखिए, आप रन विंडो पे भी जाके क्या नाम है F5 को रन मॉड्यूल क्लिक कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो वो कह रहा है बेस मांग रहा है, तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा था कि अगर हम बेस दे दें 20, ओके, तो अब हमसे हाइट मांग रहा है, तो हाइट हमने दे दी 10। तो इसके बेसिस पे देखिए क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 100 कैलकुलेट हो गया। सिंपल है पुराने प्रोग्राम जैसा, गॉट इट और नॉट? ओके, बस इस बार क्या हुआ कि ये वैल्यू हमने अभी असाइन करी, पहले असाइन नहीं करी। गॉट इट और नॉट? उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि टू प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। ओके, इससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, टू प्रिंट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सेम क्वेश्चन जैसा है। ओके, तो हमने क्या किया, या चलिए सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। ओके, तो फिर से हम न्यू फाइल पे गए। ओके, न्यू फाइल ली हमने,
और पुराने प्रोग्राम को हमने कैंसिल किया। गॉट इट। फिर से हमें क्या करना है, प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स। तो नेम लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, नेम क्वेश्चन हम लिख लें, प्रिंट करना है क्या, ये कमेंट है, नेम 5 टाइम्स। गॉट इट। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, नेम के लिए एक नेम वेरिएबल बना लिया हमने, यहाँ लिखा इनपुट, क्योंकि नेम क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एंटर योर नेम। ओके, और फिर प्रिंट करने के तरीके में क्या है, यहाँ लिखा हमने प्रिंट, जैसा पुराना प्रोग्राम था हम यहाँ पर पे, और यहाँ पर क्या किया, नेम लिखा हमने, और नेम को मल्टीप्लाई करने कितने बार हम प्रिंट कर दें, 5 टाइम्स। गॉट इट। चलिए, तो इस प्रोग्राम को हम सेव किया हमने, सेव करने के बाद लिख दिया नेम 1.py, क्योंकि पिछली बार का नेम सेव था हमारे पास में, तो हमने F5 प्रेस किया यहाँ से। तो देखिए नेम लिख कर आया, अब नेम लिख दिया मैंने सत्येंद्र। ओके, तो देखिए 5 टाइम सत्येंद्र प्रिंट होकर आ गया, ठीक है ना। और इसको अगर हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर हमें क्या करना है कि 5 टाइम्स के साथ साथ में हमें अगर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि कोशिश करके देखता हूँ मैं, \n यूज़ करिए आप, और फिर यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। ओके, तो चलिए नेम लिखा मैंने सत्येंद्र। तो चूंकि ये इस तरीके से /n क्या करता है, यहाँ पर वर्क नहीं करता है। ओके, तो डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आपको 5 टाइम्स भी इसको क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। गॉट इट नॉट। तो इस तरीके से आपका क्या नाम नेम वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या नाम है, ये वैल्यू हम पहले ले चुके हैं। गॉट इट नॉट। दैट्स वाई दिस वैल्यू इज प्रिंटेड द सिंगल लाइन, अदरवाइज हम /n की हेल्प से भी ये काम कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, कहना टू प्रिंट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। तो हमें 2 नंबर लेने होंगे। तो चलिए हम दोबारा न्यू प्रोग्राम लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर 2 नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। तो चलिए, तो पहला नंबर लिया हमने ए, माने चले इंट, फिर क्या कर दिया हमने, इनपुट, यहाँ लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, इस तरीके से फिर नीचे आए हम, फिर दूसरा प्रोग्राम बनाया इंट, फिर लिखा हमने इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर, गॉट इट। अब हमने क्या किया था, एक वेरिएबल लिया था सी, इसके बाद क्या करा था हमने, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया हमने, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, तो दोनों नंबर का स्क्वायर भी हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या कर दिया था हमने, प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमने क्या किया, डबल कोट्स के अंदर सम लिख लिया, क्योंकि सम चाहिए हमको, और सम के साथ में हमने क्या यूज़ किया, यूज़ करके हमने सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। गॉट इट। तो चाहे तो हम कॉलम लगा लें अच्छा लिखने के लिए। गॉट इट। चलिए, तो हमने यहाँ पर sum1.py नाम की फाइल को क्या किया, सेव किया। अब कंपाइल करने का तरीका क्या है, रन करने का तरीका क्या है कि रन पे जाके क्लिक करिए या F5 डायरेक्टली प्रेस कर दीजिए। तो मैंने F5 फर्स्ट नंबर, तो मैंने चला फर्स्ट नंबर मैंने दिया 2, सेकंड नंबर 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 इज 13, ठीक है ना। अगर आप दोबारा मतलब क्या नाम देखोगे तो मैं दूसरी वैल्यू लेके ले लेता हूँ अपने हिसाब से। फर्स्ट नंबर माने चले मैंने लिया 10, सेकंड नंबर लिया 20, तो 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, तो इज आंसर इज 500। गॉट इट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिंट द एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। चलिए इससे पहले हम स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर पढ़ लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर तो हमारे पास में ही, ठीक है ना। तो इन नंबर को अगर स्वैप करना है तो सेम प्रोग्राम हम क्या करें, यहाँ पे एक नया प्रोग्राम ले लें, इस प्रोग्राम को हम कॉपी कर लें, क्योंकि इसी प्रोग्राम में हमारा काम चल जाएगा, इसी तरीके का प्रोग्राम है वो भी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कॉपी कर लिया उसको और यहाँ पेस्ट कर लिया। यहाँ क्या करना है, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। ओके, तो जो 2 नंबर हम एंटर करेंगे उनकी वैल्यू को हमें क्या करवाना है, स्वैप करवाना है। गॉट इट। तो यहाँ से हमने क्या किया, सी के अंदर ए की वैल्यू को ले लिया, फिर ए के अंदर बी की वैल्यू को ए में स्टोर कर दिया, और फिर जो सी की वैल्यू थी वो बी के अंदर स्टोर कर दिया। गॉट इट। तो स्वैपिंग हो गई हमारी। इससे पहले हम क्या करें, इन दोनों नंबर को प्रिंट करवा के देख लें। तो हमने किया प्रिंट नंबर बिफोर स्वैपिंग,
SWAPPING, स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग का मतलब यहाँ पर हम ए की वैल्यू को पहले प्रिंट कर लें, तो हमने किया प्रिंट प्रिंट ए के लिए हमने ऐसा लिख दिया ए, और ए की वैल्यू में ए प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से प्रिंट बी, और बी की वैल्यू में कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या किया, चलिए इतने प्रोग्राम को पहले हम एंटर कर लेते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। तो हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद स्वैप पिंग कर दिया .py फाइल। ओके, अब जैसे ही हम इसे कंपाइल करेंगे तो ए और बी की सिंपल वैल्यू प्रिंट होंगी। तो हम प्रिंट करके देखते हैं पहले, तो F5 प्रेस करके। तो हमने ए की वैल्यू 12 एंटर की, बी की वैल्यू 34। तो देखिए ए की वैल्यू 12, बी की 34। अब दोनों नंबरों को हम क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। ए में आ जाए 34 और बी में कितना आ जाए 12। तो कॉन्सेप्ट हमारा सेम है पुरानी क्लास वाला। तो हमने ये नंबर स्वैप किया, स्वैप करने के बाद से इन दोनों स्टेटमेंट को हम दोबारा प्रिंट कर दें। ठीक है ना। तो प्रोग्राम को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये लिख दिया। और बिफोर की जगह क्या हो गया, आफ्टर स्वैपिंग, नंबर आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, चलिए तो अब देखिए प्रोग्राम में, जैसे मान के चलो कोई नंबर लिया मैंने पहले 13 और ये लिया 45। तो देखिए बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू कितनी है 30 है, बी की कितनी है 45, लेकिन बाद में क्या हुई, ए की वैल्यू 45 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई 18। इस तरीके से नंबर क्या हो गए, स्वैप हो गए। चलिए अब लास्ट प्रोग्राम की ओर चलते हैं हम। ओके, तो लास्ट प्रोग्राम हमारा क्या कह रहा है, जो चौथा प्रोग्राम अभी छूटा हुआ है हमारा इनपुट फंक्शन की हेल्प से। ये फंक्शन है हमारा कि हमें क्या करना है, टू प्रिंट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, प्रिंट एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें लेंथ चाहिए। लेंथ में क्या नाम है, क्योंकि तो लेंथ में हमने क्या कर लिया, पहले इंट, ओके, इनपुट, और इनपुट के अंदर क्या कर लें, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, उसके बाद से क्या ले लें, हाइट ले लें। तो हाइट में भी इंट, क्योंकि इंटीजर वैल्यू होगी हमारी, यहाँ पे भी ले लिया हमने इनपुट, एंटर हाइट, हाइट या ब्रिड, बात बराबर है आपकी, हाइट ऑफ रेक्टेंगल। गॉट इट। चलिए, तो इससे हमें क्या नाम है, क्या होगा, सबसे पहले तो हम दोनों की वैल्यू को एंटर करेंगे। ठीक है ना। एंटर करने के बाद से अब हमें क्या करना है, पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर क्या होता है, लेंथ इनटू हाइट, है ना। तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या करें, लेंथ उठा लें। सॉरी, पैरामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस हाइट, है ना। और एरिया क्या होता है, तो एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ इनटू हाइट। गॉट इट। इसके बाद से प्रिंट करना है हमको पैरामीटर। तो प्रिंट, जैसे कि पिछली क्लास में हमने पैरामीटर, और पैरामीटर के बाद से हमने क्या करा, कॉलन लगा दिया। और जो हमारा पैरामीटर है, एक्चुअल वैल्यू जो है हमारी, क्या नाम, उस वैल्यू को हम क्या कर लें, यहाँ से उठा लें। ओके, तो पैरामीटर हमारा एज इट इज़ है। तो यहाँ पैरामीटर, ये वेरिएबल्स अपनी वैल्यू बिल्कुल सेम होना चाहिए, तब भी आपका प्रिंट होगा। और यहाँ पे क्या नाम है, प्रिंट क्या हो गया आपका नाम है, लिख सकते हैं हम क्या प्रिंट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कॉलम लगाया हमने यहाँ से, और यहाँ से जो एरिया हमने लिया वो सेम आपको लेना होगा। गॉट इट। तो ये हमने सेम ले लिया यहाँ से। आफ्टर दैट हमने प्रोग्राम को सेव किया। तो सेव करने का तरीका क्या है, मतलब यहाँ ले लिया रेक्ट, चले कोई और नाम ले लेते हैं हम, RECT rect.py, इतनी ले लिया हमने। py लेना जरूरी है, ठीक ना। अब रन के ऑप्शन पे जाइए, F5 पे क्लिक करिए आप। तो देखिए ये पूछ रहा है एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो जैसे मान चले मैंने 10 ले लिया, एंटर ऑफ हाइट तो 20 ले लिया। तो 2 टाइम्स 10 प्लस 20, 20 प्लस 10 30, और 30 इंटू 2 60।
और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 20 इज़ 200। तो देखिए इस तरीके से वैल्यू हो गई। हम दोबारा भी चाहें तो क्या नाम है मतलब कंपाइल करें दूसरी वैल्यू की भी ले सकते हैं। ओके, तो लेंथ मान के चले इस बार हमने ले लिया कितना, मान के चले 50, और ये कितना ले लिया हमने 60। तो 50 + 60 कितना हो गया आपका क्या नाम है 110 इंटू 2 120, और ये क्या नाम है 6 5 30, तो ये 300। इस तरीके से हमारे क्या नाम है ये प्रोग्राम कंप्लीट हुए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।